अरुणाचल चले हम। ठीक है। प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर। जब भी कोई बड़े मंत्री जाते हैं, चीन एक तरीके से विरोध दर्ज कराता है। क्या ये है कि हम कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये तो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, अरुणाचल भारत का हिस्सा है, इसको बोलने में थोड़ी आवाज़ कुछ कम हो जाती है क्या? देखिए, हमारा सरकार में तो कम नहीं, हम बुलंद आवाज़ में कहते हैं। 1959 में जब तिब्बत को पूर्ण रूप से चीन ने अपना हिस्सा बना दिया, तब अरुणाचल का कुछ हिस्सों में चीन ने कब्जा किया था। उस समय तो अरुणाचल था नहीं, वो तो नेफा और वो विदेश मंत्रालय के अधीन थे। तब से लेकर के 2014 तक अरुणाचल प्रदेश के सरहदों पर, बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं बनाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। एक दो बॉर्डर पॉइंट्स जहां चाइना का मिलिट्री और भारत के मिलिट्री के बीच में जो बातचीत होते हैं, एक दो पॉइंट छोड़ के कोई रास्ता का व्यवस्था नहीं था। आप सोचे, इससे ज़्यादा घोर पाप का काम क्या हो सकता है? मोदी जी ने 2014 के बाद धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दिया। आज पूरा बॉर्डर एरियाज में रास्ता पहुंच चुका है, बिजली पहुंच चुकी है, इंटरनेट लग चुके हैं और कई काम लगातार चल रहा है। अब तो सेला टनल बन गया है, रेलवे सर्वे चल रहा है, अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गई है, रेलवे लाइन बन गई है, सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डबल लेन नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो चुके हैं। जब मैं नए एमपी बने थे, मैं खुद पैदल चलते थे। मैं अपना नॉमिनेशन देने के लिए गाँव से पैदल आया, और मैं जब कैंपेन के लिए चलते थे, 3 महीने पैदल चल के 3 महीने के बाद गाड़ी का शक्ल देखने को मिलते थे। इतने गांव में हम पैदल चल के कैंपेन करते थे। आज एक गांव में मुझे पैदल जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये मोदी जी का कमाल है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सरेंडर नहीं कर सकते। आपने लद्दाख की बात की। लद्दाख में हमने देखा कि पिछले दिनों सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, सब ज़ीरो टेम्परेचर पर। कह रहे हैं कि जो चरवाहे हैं उनको मुश्किल होती है नॉर्थ में चराने में, चीनी सैनिक रोकते हैं। कह रहे हैं कि जो दक्षिण लद्दाख है वहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, खनन हो रहा है, उससे वहाँ का जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है, उसे अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। क्या आप तो लद्दाख से, आपकी जो इंस्टाग्राम पे तस्वीरें हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने पोस्ट की हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप एक माइंड क्लियर कर लेना चाहिए। हमारा बॉर्डर एरिया को अगर सिक्योर करना है तो सिर्फ सड़कें और बाकी बुनियादी सुविधाएं नहीं, बल्कि वहाँ गतिविधि बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्री या कुछ गतिविधि के लिए काम तो करना पड़ेगा। हमारे वहाँ सोलर पैनल लगाना है, या हाइड्रो स्टेशन बनाना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग जो लोगों को रोज़गार दे सके। तो इसी दृष्टि से वहाँ का जो लद्दाख 2014 से पहले वो जम्मू कश्मीर के अंदर में लद्दाख थे। लद्दाख का तो नाम तक नहीं था, पूरा राज्य का नाम ही जम्मू कश्मीर था, लद्दाख का नाम नहीं था। मोदी जी ने लद्दाख को एक पहचान दिया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और उसके बाद बाकी चीज चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।